हालात नगर निगम जयपुर वार्ड 105 के हालात। यहाँ पर जो है इन्होंने कम से कम महीना भर के आसपास होने आ रहा है, ये पूरी रोड जो है खोद दी है नई रोड बनाने के चक्कर में। और बरसात में इतना पानी यहाँ पे भरा है, इतने मच्छर हो रहे हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इससे सभी पूरी आम जनता सब सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और हम पहुंचे हैं निगम चौपाल के तहत आज बगरू विधानसभा के वार्ड 105 में, जहां की पार्षद आशा सिंघानिया जी जो कांग्रेस से है, और कहते हैं कि सुविधा ही अगर दुविधा बन जाए तो क्या हाल होगा। पिछले 15 दिनों से लगभग ये समस्या गोविंद नगर के निवासियों के साथ है। ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको, जलदाय विभाग की तरफ से पानी की लाइन डली हुई है। सड़क निर्माण कार्य के दौरान ये टूट गई है, लेकिन इसको बंद नहीं किया गया। खड्डा अभी भी खुदा पड़ा है। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, गिरने का डर है, और उसको लेकर के स्थानीय लोगों में काफी रोष है। और स्थानीय लोगों से मैं बात करूंगा कि आखिर क्या समस्या है यहाँ पे। सर नमस्कार, मेरा नाम वैभव है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और यहाँ पर जो है इन्होंने कम से कम महीना भर के आसपास होने आ रहा है, ये पूरी रोड जो है खोद दी है नई रोड बनाने के चक्कर में। और बरसात में इतना पानी यहाँ पे भरा है, इतने मच्छर हो रहे हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इससे सभी पूरी आम जनता सब परेशान है। लगभग 1 महीना होने वाला है वैभव लगभग जी। 1 महीना होने वाला है, बिल्कुल सर। देखिए, मैं बता रहा हूँ, 1 महीने से लगभग ये सड़क खुदी पड़ी है। सीधा सीधा सवालिया निशान उठता है ठेकेदार के ऊपर कि जब इतनी जल्दी नहीं थी तो सड़क को खोदा क्यों, और जब बनानी थी तो इतनी देरी क्यों। आखिर क्यों लापरवाही हो रही है। कल को कोई भी घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन। स्थानीय और लोग भी मेरे साथ है। और क्या समस्या है सब। हाँ साहब, मैं CL बेनीवाल, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और हमारे गोविंद नगर में 1 महीने पहले रोड खोद के और डाल दिए। ये जो जलदाय विभाग की ओर से पाइपलाइन थी, उनको सब टूट जाने के कारण सड़क पर पानी बह रहा है। जलदाय विभाग को आपने अवगत कराया क्या? जलदाय विभाग को 2-3 बार JN साहब से निवेदन कर चुके हैं, बार बार रिमाइंडर कर रहे हैं, परंतु कि मैं आदमी भेज रहा हूँ, अभी तक आदमी कोई नहीं आया। और ये रोड मतलब यदि इनको जरूरी नहीं थी तो इन्होंने खोदी क्यों, और खोदी तो अब इनको जल्दी से जल्दी सड़क बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ियां और ये जो जनता बहुत परेशान हो रही है। और बच्चे स्कूल जाते हैं जो कीचड़ में गिरकर उड़ते हैं, पड़ते हुए जाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी स्थानीय महिलाएं भी मेरे साथ हैं। मैं समस्या जानना चाहूंगा। एक बार आप इधर आए, बताइए। अरे यहाँ पर खुदाई कर दी गई है, और मेन जो लाइन है पानी की, वहां से पानी कई गैलन, कितना आगे से भी पाइपलाइन है, मेन लाइन है टूटी हुई है, और पानी बह रहा है, जो कि पार्षद जी को भी कह दिया है और जलदाय विभाग को। पिछले कितने दिनों से पाइपलाइन टूटी पड़ी? इसको महीना भर करीब हो गया। पाइपलाइन को? हाँ, महीना भर खुदा है उससे। हाँ, पहले से ही पूरी पाइपलाइन टूटी है, पानी कई गैलन बह रहा है, टाइम कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे यहाँ पर गंदगी भी इतनी फैली हुई है, इतने मच्छर हैं, आदमी का जीना आराम है, और मलेरिया वगैरह 4 तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं यहाँ के लोग, और बहुत दुखी हैं। बोलो आके नहीं देखती है, और कोई देखता ही नहीं है। एक 15-20 दिन में ना होता है। अरे जब से खाड़ा खोद के बता दिया भाई लैंड टूटी हुई है, हमारा पानी नहीं टूटा है, हमारी लैंड नहीं है यहाँ, बता दिया यहाँ से। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है कि पानी बचाओ बिजली बचाओ। सरकार एक तरफ जहाँ इस तरीके के नारे और जिस तरीके के स्लोगन जगह जगह दे रही है, मैसेज दे रही है, लोगों को आगाह कर रही है, लेकिन वही सरकारी विभाग के अधिकारियों की जो लापरवाही है वो यहाँ पे दिख रही है कि किस तरीके से यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, और उसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लाइन खोदने के बाद पानी भी गंदा आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंदगियां हो रही हैं, आने जाने वाले रोडों पे गिर रहे हैं। कितनी परेशानियां हो गई रोड खोदने के बाद। समस्या है, समस्या यही है, बस इनको सही करवाओ। और पार्षद हमारी तरफ ध्यान नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं आई। वैभव जी भी बता रहे हैं, जलदाय विभाग से रिलेटेड कुछ समस्या बता रहे थे। सर मैं यही समस्या बता रहा था कि मुख्य लाइन, यदि कोई पानी की नॉर्मल लाइन टूटी होती जो घर में जा रही होती,
तो उसको तो दुरुस्त शायद हम अपने निजी खर्चे पे करवा लेते, पर जो मेन लाइन जो बीसलपुर की जा रही है ना, उसको तो हम शायद छू नहीं सकते हैं, वो हम उसको छूने के अधिकारी नहीं है। और ये जो पानी के जो नेतागण यहाँ पे जो आए हैं पानी के ठीक करने के लिए, इनको भी कई बार अवगत कराया गया है, शायद आपके आने की सूचना इनको मिल गई है, इसलिए कहीं शायद ना अभी कहीं आए हैं। सूचना लगी है और सूचना दी भी गई थी। पिछले 1 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और जब मीडिया पहुंचा है उसी समय पे जलदाय विभाग भी अलर्ट हो गया है, मौके पे पहुंचे हैं। सर, क्या सूचना दी है और किस तरीके से आप आए? बॉस, हमें सूचना इसकी 2 दिन पहले मिली है। 2 दिन से कहाँ थे? 2 दिन से कहाँ थे? हाँ जी, हम लाइन पे काम कर रहे नहीं, थे। अगर पानी अगर जरा सा बहता है तो आपके चालान वाले तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका जबकि खुद की लाइन का पानी बह रहा तो हमारी लाइन पे काम करने के लिए तैयार ही है। 2 दिन से कहाँ थे सर? 2 दिन से जनता परेशान थी। परसों के रोज तो बहुत जनता रक्षाबंधन मना रही थी, सारी लेबर तो रक्षाबंधन पे आप छुट्टी पे थे, लेबर छुट्टी पे थी, हम लोग तो काम पे थे। उसके बाद भी 1 दिन निकल गया। हाँ, तो इसलिए आज आज आए। 1.5 दिन हो गया, लगभग 2.5 दिन हो गए। नहीं तो कल मैं कह रहा हूँ कि जो ये पानी बहा है, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? लापरवाही का कौन है? अगर इस गड्ढे में कोई गिर जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लोग हैं? दोस्तों, ये अभी जब रोड खुदी है, ये रोड का वर्क चला है, तब ये लाइन टूटी है। बिल्कुल पेच वर्क में ये लाइन रोड जब ये खुद सर, है। उनकी तो लापरवाही है, आप अपनी तरफ से क्यों लापरवाही हमारी कर रहे तरफ से लापरवाही नहीं है बॉस, हो? इसको कब तक सही कर देंगे? अभी हो जाएगी 1 घंटे में। चलो, कुल मिला के देर आए दुरुस्त आए, स्थानीय लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी। और भी कई लोग मेरे साथ है। भैया, समस्या क्या है? समस्या यही है, पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूँ, बारिश आ रही है, बारिश में बाइक निकालते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बहुत दुविधाएं हो रही है यहाँ पे। और इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही विवाद यहाँ पे चलता रहेगा और यहाँ पे खड़े रहेंगे। कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भैया, देखिए, जैसे ये पानी अभी भी जमा हुआ है, सुबह का फैला है, अभी तक सूखा तक नहीं है। गड्ढा सही नहीं होता, बाइक आने दिक्कत होती है, तो काफी समस्याएं लोगों को यहाँ भुगतनी पड़ रही है। स्थानीय लोग हैं जो वाकई में समस्या से पीड़ित है कि निगम के चुनाव जल्दी होने वाले हैं। लगभग 5 साल होने वाले निगम चुनावों को, कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। 3.5 साल सरकार रही कांग्रेस की और 1.5 साल से बीजेपी की सरकार है। और क्या पार्षद जी कितने एक्टिव रहे क्षेत्र में, उसको लेकर के मैं स्थानीय लोगों से नंबरिंग के आधार पे उनसे मार्क्स लेना चाहूंगा कि कितने नंबर आप 10 में से देना चाहते हैं। 0, कभी यहाँ देखने नहीं आए, कभी झांकने नहीं आई और कभी नहीं आई। और ये और कहते हैं तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिए इसलिए मैं कुछ नहीं, वोट नहीं दिए तो फिर जिताया किसने? 0 यहाँ आज तक मैंने देखा ही नहीं पार्षद। गोविंद नगर। मैं आपको बता दूं, अभी भी ये वार्ड का नहीं, कॉलोनी का सर्वे है। गोविंद नगर में हम खड़े हैं जो एयरपोर्ट के पास है, और ये कॉलोनी वासी जो नंबर दे रहे हैं वो है, ये वार्ड का नहीं, कॉलोनी का सर्वे। 2 नंबर दूंगा मैं उनको। 2 नंबर। बिल्कुल सर 0, मैं तो जानता भी नहीं यहाँ की पार्षद कौन है। अच्छा, मैं यहाँ की पार्षद का नाम भी 2 नंबर देंगे हम भी। 2 नंबर। विकास कार्यों के आधार पे कितने नंबर देना चाहते हैं? 0 नंबर। 0। आप कॉलोनी के शायद मंत्री भी हैं, पदाधिकारी। मैं यहाँ के गोविंद नगर विकास समिति में मेंबर हूँ और हमने कई बार मतलब इस सड़क के लिए मतलब निवेदन किया है ठेकेदार से, पार्षद से। कभी कंक्रीट नहीं आ रही है, तो कंक्रीट नहीं आ रही है तो हमने कहा भाई पहले आपने सड़क तुड़वाई क्यों? यदि कंक्रीट नहीं आ रही है तो अब इसको बढ़ाओ, कि जब होगा जब हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। कोई धड़ी दोरी नहीं है। कितने नंबर? एक भी कोना। एक भी। 0 है हमारी तरफ से। 0 है हमारी तरफ से, तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो क्योंकि उनके पास जाते हैं ना तो मना कर देती है, यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर क्यों बैठी है भैया, तू इस्तीफा दे दे तेरे इस पद से, टेंशन खत्म। नहीं। 0 नंबर। 0 नंबर। आप भी यही के रहने वाले हो? नंबर 0 नंबर। विकास कार्य के आधार पे कितने नंबर देना चाहिए? 0। कुछ भी नहीं देना भैया उसको तो। देखिए, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी जो सारी चीजें थी हमारे चैनल के माध्यम से सारी चीजें बताई हैं, और ऐसे ही हर गली मोहल्ले से हम आपको अवगत कराएंगे कि गली मोहल्ले में क्या चल रहा है और क्या नहीं। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा।